हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अभी इलेक्शन ख़त्म हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जो है सिवान की धरती पर पधार रहे हैं। तो ये उनका जो है जो उन्होंने वादा किया था कि हम हमेशा जनता के लिए हैं और जनता ही के बारे में सोचते रहते थे। उनकी सोच है, उनकी पहल है, उनका बड़प्पन है कि हाँ आए, उन्होंने चुना और सारे जिला में जा रहे हैं। और समृद्धि यात्रा जो है वो बहुत ही सफल यात्रा साबित हो रही है। यही तो अंतर है दूसरे नेताओं में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में। हमारे नेता जो हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम वोटरों की राजनीति करते हैं। जो वोटर्स हैं उनकी राजनीति करते हैं, उनकी समस्याओं के लिए हम राजनीति करते हैं, बिहार के जनता के लिए राजनीति करते हैं। बिहार की जो 13-13.5 करोड़ जो जनता है उसके लिए हम जो है जीते हैं, मरते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। तो यही तो अंतर है। सब लोग वोट के समय में, चुनाव के समय में लोग जाते हैं और लंबे वादे करते हैं। लेकिन आज चुनाव खत्म हो गया और आपने सही कहा कि दूर दूर तक 3 साल से पहले कोई भी चुनाव नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपना वादा किया है, जो उनका जनता से लगाव है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, उस स्नेह को दर्शा रहे हैं। चलिए, स्क्रीन पे आप जदयू नेता नजमुल होदा को देख रहे हैं। नीतीश जी का आगमन होने वाला है सिवान में, उसी को लेकर तैयारियां जोरों पे चल रही है। रात दिन ये भी लगे हुए हैं कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। और बहुत बड़ी सौगात सिवान को मिलने वाली है नीतीश कुमार के आगमन को लेकर। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे जो दर्शक हैं उनका कि आपने हमें समय दिया अपने चैनल पर बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जिला में हो रहा है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अभी इलेक्शन ख़त्म हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जो है सिवान की धरती पर पधार रहे हैं। तो ये उनका जो है जो उन्होंने वादा किया था कि हम हमेशा जनता के लिए हैं और जनता ही के बारे में सोचते रहते थे। उनकी सोच है, उनकी पहल है, उनका बड़प्पन है कि हाँ आए, उन्होंने चुना और सारे जिला में जा रहे हैं। और समृद्धि यात्रा जो है वो बहुत ही सफल यात्रा साबित हो रही है। अच्छा सर, अक्सर देखा जाता है कि बड़े नेताओं का जब आगमन होता है तो चुनाव रीजन माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनाव है इसीलिए बड़े नेता आ रहे हैं। लेकिन अब तो देखा जाए तो चुनाव भी बीत चुका है और दूर दूर तक कोई बड़ा चुनाव दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बावजूद भी नीतीश जी का पूरे बिहार में भ्रमण हो रहा है। यही तो अंतर है दूसरे नेताओं में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में। हमारे नेता जो हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम वोटरों की राजनीति करते हैं। जो वोटर्स हैं उनकी राजनीति करते हैं, उनकी समस्याओं के लिए हम राजनीति करते हैं, बिहार के जनता के लिए राजनीति करते हैं। बिहार की जो 13-13.5 करोड़ जो जनता है उसके लिए हम जो है जीते हैं, मरते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। तो यही तो अंतर है। सब लोग वोट के समय में, चुनाव के समय में लोग जाते हैं और लंबे वादे करते हैं। लेकिन आज चुनाव खत्म हो गया और आपने सही कहा कि दूर दूर तक 3 साल से पहले कोई भी चुनाव नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपना वादा किया है, जो उनका जनता से लगाव है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, उस स्नेह को दर्शा रहे हैं कि आपने जो जितना विश्वास हम पे किया है तो आप ही के विश्वास के कारण आज हम यहाँ हैं और आप ही के विश्वास के कारण हमने जो है वो जो वादा किया था उसको निभाने के लायक बने हैं। अच्छा सर, कोई भी बड़े नेता आते हैं तो बड़ी उम्मीदें रहती है उस क्षेत्र के जनता को, वहाँ के स्थानीय लोगों को बड़ा सौगात मिलेगा। सिवान में भी ये चर्चाएं चल रही है कि नीतीश जी बड़ा सौगात देने वाले हैं सिवान को। क्या कुछ आप लोग के सोच है, क्या कुछ आप लोग मांग किए हैं नीतीश जी से, क्या कुछ मिलेगा? अरे राजा हैं तो वो अपने अनुसार ही ना, उनके अनुसार ही ना हम लोग भी मांग करेंगे। हम लोग तो मांग करेंगे लेकिन वो राजा हैं, उनकी एक नज़र हो जाएगी तो हमारे सिवान का उत्थान हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बिहार में सिवान जो है आज सबसे समृद्ध जिला बन के उभरा है, सबसे रिच जिला तो बन के उभरा है। तो आज हमारे जो पूर्व सांसद, पूर्व MLA और सांसद पति जो माननीय रमेश कुशवाहा जी हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने तो बाज़ाब्ता खुल के कहा, डिमांड भी रखा कि हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोग ये कहेंगे कि एक चीनी मिल की स्थापना यहाँ हो, सिवान में चीनी मिल स्थापित हो, जहाँ 3 चीनी मिल यहाँ हुआ करती थी और लालू जी के राज में तीनों के तीनों चीनी मिल जो है बंद हो गए।
तो उसके लिए एक है कि सिवान में चीनी मिल की स्थापना हो, स्थापित हो। इसके अलावा एक फ्लाईओवर दरोगा राय पद से लेके और तलवारा मोड़ तक एक फ्लाईओवर का निर्माण हो, जिससे आम जनता को राहत मिले, जाम की समस्या खत्म हो। तो ये सब, प्लस ये भी कि उन्होंने कहा कि जब हम समृद्ध जिला बन गए हैं, सबसे रिच जिला बन गए हैं, तो हमारे लिए अब आवश्यकता ये इस बात की है कि इसको बरकरार रखने के लिए हमारे यहाँ औद्योगिकीकरण हो। तो औद्योगिकीकरण की ओर जो है वो हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायकगण हैं हमारे, वो लोग जो है अपना प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। हमारे माननीय रमेश कुशवाहा जी ने इस बात को रखा है, बड़ी मजबूती से रखा है। उन्होंने एक और मांग किया कि यहाँ पे जो कचहरी ढाला है वहाँ पे भी ओवरब्रिज बनना चाहिए। वहाँ भी बड़ी जाम की समस्या है। अगर ये सब चीज़ें बन जाती हैं तो जानते हैं उद्योग कैसे पनपता है। रोड की कनेक्टिविटी हो, बिजली की कनेक्टिविटी हो और आवागमन, एक्सेसिबिलिटी जो है इजी हो जाए, तो आसान हो जाए। तो अब आप देखिए कि रोड की कोई समस्या तो बिहार में है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो रोड का जाल बिछा दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते अगले 10, 50, 100 साल तक रोड की जो कनेक्टिविटी, बिजली की कनेक्टिविटी। तो अब यही एक रह गया है कि औद्योगिकीकरण हो जाए यहाँ पे, तो फिर सीवान की जो है वो काया ये हो जाए। अच्छा सर, आगमन हो रहा है, मैरवा में भी होगा, सिवान में भी होगा, दोनों जगह के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो भी लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं आपको, उन लोग बता दीजिए कब कहाँ रहेंगे मुख्यमंत्री जी। देखिए 10 जैसा कि मतलब सूचना हम लोगों को मिली है कि 10:50 में माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हो जाएगा मैरवा में। जहां मैरवा मेडिकल, सीवान मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, वहां पर जो है वो ओपीडी का उद्घाटन भी है और उसका निरीक्षण भी है। वो निरीक्षण होगा। उसके बाद वहाँ से वो जो है हेलीकॉप्टर के वहाँ एक और कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को अपना, उसका भी निरीक्षण है, वो करेंगे। और वहाँ से फिर वो सिवान 11:40 पर जो है आपके राजेंद्र स्टेडियम में वो आ जाएंगे और यहाँ जो है जनसंवाद करेंगे, जनता से मुखातिब होंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, देखेंगे, बताएंगे उनको क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हैं और क्या हम कर रहे हैं। और उसके बाद एक कार्यक्रम और जो है वहाँ कॉलेज में है, उसका भी निरीक्षण उनको करना है और उसके बाद जो है समीक्षा होगी। और ये असल जो है मेन मुद्दा है। तो उनका जो मुद्दा है वो यही है कि किस प्रकार से जो हम कर रहे हैं उसकी सुविधा जनता को पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और अगर नहीं पहुंच रही तो क्या कमी है, उसका निराकरण हो। यानी जो भी योजनाएं चल रही है वर्तमान में सरकार के माध्यम से, उस योजना को धरातल पे उतारा जा रहा है कि नहीं उतारा जा रहा है, इसका भी समीक्षा होगा। यही असल चीज़ यही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी तक माननीय मुख्यमंत्री ने सब लोगों को साथ लेके चला है, अल्पसंख्यक समाज जो एक बहुत बड़ी तादाद में माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस बार जो है चुनाव में उनके साथ रहा है और है बिल्कुल चट्टान की तरह, तो माननीय मुख्यमंत्री उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए यहीं पर ये आपके इस्लामिया नगर जो कॉलेज है, कॉलेज के बगल में बहुत बड़ा मल्टी वो स्टोरी बिल्डिंग जो बन रही है, हाँ उसमें वो तो उसी का नीचे इस्लामिक कल्चरल के इस पर, जिसमें आपके अल्पसंख्यक के बच्चे और वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ रहेंगी, वो पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो ये सब ये उसी का नतीजा है। सर, आपने अल्पसंख्यक का बात किया तो एक सवाल आ गया कि आप भी अल्पसंख्यक समाज से ही सर आते हैं, और अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव बीता है, जिस तरह से पूरे सारण में अल्पसंख्यक को दूर रखा गया है, कि भी टिकट नहीं दिया गया, और अब एमएलसी का चुनाव सामने है, तो उसमें ये लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद नजमुल हुदा को सम्मान मिले, नजमुल हुदा को उम्मीदवार यहाँ से बना दिया जाए, समर्थन दे पार्टी। इस पर क्या कहिएगा? देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपके इससे सहमत नहीं हूं कि चुनाव, विधानसभा चुनाव से सारण जिला के अल्पसंख्यक को दूर रखा गया, नहीं। देखिए मैं उसको थोड़ा सा दूसरे अंदाज से देखता हूं, और बात सही भी है कि देखिए सारा गेम जो होता है वो नंबर गेम होता है। हम सत्ता में होंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, सत्ता में नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो कहाँ से हमें सत्ता हासिल हो सकती है, कहाँ से हमें नंबर मिल सकता है, उसको देखते हुए हर पार्टी, या सिर्फ जेडीयू की बात नहीं करते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं सब, राजद ने क्या कर दिया? राजद के एक जमाना था कि राजद में जो है बाढ़ लगा रहता था अल्पसंख्यकों का, आज कहाँ है? कहीं कुछ नहीं है।
तो वैसे ही हुआ, उन्होंने भी वही देखा तो ये हो गया। लेकिन जब अल्पसंख्यक की तरफ देखा, अल्पसंख्यकों ने देखा कि नहीं, जब हमने कुछ नहीं किया आज तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना मांगे बिना कहे हमको जब मुख्यधारा से जोड़ दिया और जोड़ रहे हैं, तो हमको भी, हमारा भी तो हक बनता है, फर्ज बनता है कि हम भी उनके साथ हों। तो एक बड़े तादाद में लोग निकले और माननीय मुख्यमंत्री को और जेडीयू को वोट बढ़ चढ़ के दिया और ये साबित किया कि नहीं, हम जो है आपके विकास के साथ हैं। अब सम्मान मिलेगा। अब एमएलसी का चुनाव है अप्रैल मई में, क्या लग रहा है उसमें नजमुल हुदा को समर्थन देगी पार्टी? देखिए, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से में हमारी जो है अपनी जो है मेहनत लगी हुई है। हम इसमें 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं, इसमें काम भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है पार्टी को मजबूत करने की भी काम करते रहे हैं इतने सालों से। हमने कभी भी आज तक कोई भी लाभ का पद ना पार्टी से मांगा, ना सरकार से मांगा, और ना हमने कभी लिया, कभी नहीं लिया आज तक। तो इतना इस तो जरूर देखिएगी पार्टी। अब माननीय मुख्यमंत्री ये कहते भी हैं कि काम करते कि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जरूर इस बात के हमारे बारे में सोचेगी और अपना फैसला देगी। वैसे पार्टी का फैसला अंतिम फैसला होगा और जो सर आंखों पर है, लेकिन ज़रूर इस मामले में हमारी पार्टी सोचेगी और इस पर जो है बहुत ही पॉजिटिव निर्णय आएगा। चलिए, चलते चलते सर जिले वासियों से क्या कुछ कहिएगा? नीतीश जी का जो आगमन हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपील रहेगा जिले वासियों से आपका? मेरा अपील ये रहेगा पूरे जिले वासियों से कि जिस तरह से आपने एनडीए का हाथ मजबूत किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ मजबूत किया है कि 8 में से 7 सीटें जो हैं एनडीए की झोली में और माननीय मुख्यमंत्री की झोली में डाल दी हैं, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना दरवाज़ा, अपने विकास का दरवाज़ा खोल दिया है सीवान वालों के लिए। और कल माननीय मुख्यमंत्री आपके सामने होंगे और आप होंगे और माननीय मुख्यमंत्री होंगे। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री राजा हैं। हम तो राजा से ये अपील करेंगे पूरे सीवान की जनता की ओर से कि हमें जो है निराश नहीं, जैसे आपने कभी आज तक निराश नहीं किया है, तो इस बार भी जो है आप निराश नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।